उद्धव जी की मुलाकात गोविंद से हुई और गोविंद ने कहा कि मैं इस धराधाम को छोड़ करके जा रहा हूँ, तुम बद्रिका वन में वास करना और मेरे नाम का संकीर्तन करना। देखिए आज है ना हमारे पास कई साधु संत हैं जो बोलते हैं नाम संकीर्तन करो, क्योंकि नाम संकीर्तन में इतना पावर है, इतनी शक्ति है कि वो आपके भाग्य को बदल सकता है। एक बार की कथा है, एक व्यक्ति के भाग्य में दुर्भाग्य लिखा था। मां लक्ष्मी ने कहा कि हे नारायण, ये तो तुम्हारा परम भक्त है और फिर ये इतना दरिद्र क्यों है। तब नारायण ने कहा कि ठीक है मां लक्ष्मी, तुम दे दो कुछ। तो मां लक्ष्मी ने क्या किया, एक सोने की गठरी उसके सामने रख दी। अब ये बात केवल नारायण और लक्ष्मी जानते थे कि वहां पर सोना रखा है और वो उस मार्ग से चलते आ रहा था। अब देखिए दुर्भाग्य कैसे कहते हैं, आते आते उसके मन में ये ख्याल आया कि इस मार्ग से मैं रोज जाता हूं, क्यों ना आज आंखें बंद करके जाऊं, देखता हूं कि मैं ये सड़क पार कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। उसे तो पता ही नहीं था कि सामने सोना रखा है, तो वो क्या करता है, अपनी आंखें बंद करके जाता है और सोना पीछे छूट जाता है, ये आगे निकल जाता है। ये बोलता है अरे वाह, मैंने तो सड़क पार कर ली बिना आंखों के। तो मां लक्ष्मी कहती है, प्रभु ये कैसी लीला है आपकी, जिसे मैं धन देना चाह रही थी उसने आंखें मूंद ली, ये आपकी कैसी लीला है प्रभु। तब भगवान कहते हैं कि अपने पूर्व जन्मों में हमारे करोड़ों जन्म हो चुके हैं। शास्त्र ये कहता है कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मानव देह प्राप्त होती है और केवल मानव ही एक ऐसा है जो अपने कर्मों से अपने भाग्य को भी बदल सकता है। देखिए जैसे हमारे पास गौ माता है, वो बेचारी घास ही खा सकती है, न उसके घर में गैस है, न वो इडली खा सकती है, न वो डोसा खा सकती है, न पिज़्ज़ा खा सकती है। वो क्या खाएगी, चारा ही खाएगी। वो अपना भाग्य नहीं बदल सकती। ऐसा कोई इस दुनिया में नहीं है जो अपना भाग्य बदल सके, परंतु केवल मानव ही एक ऐसा प्राणी है इस 84 लाख में जो अपना भाग्य बदल सकता है। जैसे ध्रुव ने अपना भाग्य परिवर्तित किया, जैसे प्रहलाद जी ने अपना भाग्य बदला, क्यों ना हम भी बाबा श्याम की ऐसी भक्ति करें जिससे हमारा भी भाग्य उदय हो जाए और हमारे जीवन की समस्त अभिलाषाएं, मनोकामना पूर्ण होने लग जाए। तो इसके लिए हमें कहना क्या होगा, मेरा श्याम तू है, मेरा श्याम तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा श्याम तू है। जो जो मन से ये कहता है कि मेरा श्याम तू है, जैसे हम कहते हैं ना, मेरा पति तू है, मेरा बच्चा तू है या नहीं। अगर हम किसी के पास जाते हैं ना तो पूछते हैं कि आपके घर में कौन कौन रहता है, तो हम बड़े हर्ष से कहते हैं कि माँ बाबू जी रहते हैं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। क्या कभी किसी ने कहा है कि मेरा श्याम है, मेरे गणेश जी हैं, मेरी रिद्धि सिद्धि हैं, मेरे घर में मेरे माता पिता हैं। हम कभी भगवान को अपना मानते ही नहीं हैं। केवल अवसर के समय जब हम तकलीफ में हो तब हमें गोविंद मेरे श्याम याद आते हैं, और ये सबसे गलत काम है। जैसे हम अपने परिवार को अपना सदस्य मानते हैं, क्यों ना हम अपने बाबा श्याम को अपना मान लें और अपने मन में हमेशा, जैसे हम जिज्ञासा में रहते हैं कि मैं मेरे बेटे के लिए एक मकान खरीद दूं, एक कार खरीद दूं, उसकी अच्छी सी जगह शादी कर दूं,
उसके जीवन को संवार दूं। एक पिता एक माता ने अपना सर्वस्व अपने बच्चों पर लुटाते हैं, तो क्यों ना उसमें से कुछ समय हम अपने बाबा श्याम को भी दें, क्योंकि श्याम नाम की लूट है। अरे लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, जब श्याम जाएंगे छूट। होता यह है कि हम अपने मकान बनाने में, अपने घर परिवार में इतने व्यस्त हो गए हैं कि आज हमें भगवान के लिए टाइम नहीं मिलता। यदि कोई व्यक्ति भगवान के लिए समय निकाल सकता है तो उसके जीवन में कभी कोई आपदा नहीं आ सकती। ये तुलसीदास जी ने कहा था कि दुख में तो सब सुमिरन करते, सुख में न करता कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो हमें सुमिरन किसका करना है? मेरे श्याम का सुमिरन करना है, और अपने मन से